देखते हैं आज फिजिक्स 12 का चैप्टर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव एंड ध्रुवीय तरंगे पार्ट नंबर 6। हमने देखा कि होलवॉक्स आया, होलवॉक्स क्या आया, उसने प्रयोग किया, इसके बाद लेनार्ड आया, उसने इसके प्रयोग की व्याख्या की। अब क्या होता है, कुछ प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ भौतिक राशियों की व्याख्या भी की। उन्होंने अपने प्रयोग में कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रही। तो क्या था, होलवॉक्स और लेनार्ड ने प्रेक्षण क्या किया, क्या प्रेक्षण होलवॉक्स और लेनार्ड प्रयोग कर रहे थे बेचारे। क्या लिया था उसने, होलवॉक्स ने लिया था, उनके पास थी धातु, ये एक धातु ले ली। होलवॉक्स ने सोचा क्या है, कुछ देखते हैं। उसने सोचा आवर्ती क्या है, आवर्ती से क्या संबंध है हमारे प्रयोग का। तो उन्होंने आवर्ती को लिया अपने संबंध में और इसको क्या किया, चेंजेस, इसमें क्या किया, चेंजेस। इसने मेटल ली, मेटल में वही प्रयोग किया, धारा लगा दी, इलेक्ट्रोड लगाए दो कैथोड। तो उसने अपना प्रयोग लिया, धातु ली, धातु पर क्या ली, पहले शून्य आवृत्ति यानी सबसे कम आवृत्ति यानी मान लीजिए जो भी शून्य के आसपास आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाया, सबसे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतन कराया, सबसे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाया और देखा शून्य आवृत्ति का मान सकते हैं, देखा लगभग शून्य आवृत्ति का, देखा कि कोई भी हलचल नहीं हो रही इस धातु में, यानी इस धातु में क्या नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दिखा रहा, धारा तुरंत धारा नहीं बह रही। तो उसने क्या किया, देखा ये तो विचित्र बात है। उसने शून्य आवृत्ति से शुरू किया, फिर आवृत्ति को धीरे से बढ़ाया तो भी प्रेक्षण नहीं हुआ, फिर और बढ़ाया तो भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यानी धारा का प्रवाह नहीं हुआ। ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ाता गया, धीरे देखा कि नहीं हो रहा। लेकिन एक ऐसा मान आया, ऐसे एक इतना बढ़ाने के बाद जिस पर थोड़ा सा धारा का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा उत्सर्जन हुआ, लेकिन धारा बहुत ही कम थी। इस फिक्स मान के बाद मान सकते हैं इस मान को एक H, इस H से न्यूनतम H आवृत्ति के बाद, इतनी आवृत्ति करने के बाद, X आवृत्ति करने के बाद इस X से अधिक आवृत्ति और आवृत्ति अधिक की जाती है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है और धारा का बहती है। इसी और उच्च करती है तो भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। मतलब इस धारा X आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, लेकिन X से कम का आपतन करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। मतलब X आवृत्ति मतलब एक फिक्स आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाते हैं तो धारा का उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन उससे उच्च करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, धारा का प्रभाव होता है। तो उन्होंने इस निश्चित आवृत्ति को एक नाम दिया, एक फिक्स आवृत्ति को एक नाम दिया, वो दिया था क्या, धेली आवृत्ति। क्या किया, धेली आवृत्ति। बताया कि इस आवृत्ति से कम तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं, उसने ऐसे ही खोज हुई हमारी धेली आवृत्ति की। अब हम पढ़ेंगे जो होलवॉक्स ने आवृत्ति अपने प्रयोग में आवृत्ति का जो प्रयोग किया था वो धेली नाम से, उसको कैसे करता है व्याख्या होलवॉक्स, ये देखते हैं। होलवॉक्स ने धेली की तो व्याख्या कर डाली कि धेली आवृत्ति होती है, लेकिन अब है इसका प्रश्न उठता है इसके डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो पहले यही पढ़ेंगे इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज धेली आवृत्ति। तो धातु की सतह, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, धातु की सतह पर आपतित नियत या निश्चित नियत न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम क्या है, आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता।
धातु की सतह पर आपतित नियत न्यूनतम क्या है, नियत न्यूनतम आवृत्ति, जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता और उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तथा धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है। कम आवृत्ति पर धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाती। इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, धेली आवृत्ति कहते हैं, या कहते हैं धातु की सतह पर आपतित वह नियत आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाने पर इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन उस आवृत्ति या उससे अधिक, उस नियत आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसे धेली आवृत्ति कहते हैं। क्या है, धेली आवृत्ति। ये न्यूनतम शब्द भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। कब नियत आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस नियत आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतन करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, तो उस नियत आवृत्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धेली आवृत्ति। अर्थात ये देखा कि ये एक आवृत्ति है, इससे अधिक आवृत्ति कितनी भी आवृत्ति है उस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इस आवृत्ति पर भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। तो इन सब आवृत्ति में जिसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है उसमें सबसे न्यूनतम कौन है, ये है। तो ये क्या है, धेली आवृत्ति, इसलिए न्यूनतम शब्द आया है यहाँ पर। जिसमें उस आवृत्ति से क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो हो रहा है लेकिन ये क्या है, न्यूनतम है जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये धेली आवृत्ति हो गई। धेली आवृत्ति की जो निर्भरता है किस पर डिपेंड करती है, वो एक ही मात्र है, मेटल धातु की सतह की क्या है, धातु की सतह की प्रकृति पर, धातु की सतह की प्रकृति पर, धातु की सतह की प्रकृति पर क्या डिपेंड करती है, धेली आवृत्ति डिपेंड करती है। इसे लिखते हैं म्यू नॉट से, धेली आवृत्ति को लिखते हैं म्यू नॉट से, धातु की सतह प्राप्त करती है। ये तो इसने किया था पहली चीज का प्रेक्षण, लेकिन इसी प्रेक्षण में एक शब्द और आया जिसका नाम धेली आवृत्ति से संबंधित था। धेली आवृत्ति से संबंधित नाम है एक और इससे ऐसा ही एक नाम आया अलग, वो क्या था, वो था हमारा नाम क्या था, दूसरा शब्द आया जिसकी उसने व्याख्या की थी, क्या नाम आया, वो था कार्यफलन। क्या आया था, कार्यफलन। क्या आया, कार्यफलन। कार्य यानी वर्क, फंक्शन, फंक्शन, वर्क फंक्शन आया। हमारे हाथ क्या है, वर्क फंक्शन। तो हम धातु के बारे में पढ़ रहे थे, धातु, धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। धातु सुचालक होने के कारण, धातु सुचालक होने के कारण धातु में, धातु विद्युत की सुचालक होने के कारण धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बहुत ही मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के, धातु के ये इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के क्या पाए जाते हैं, भीतर पाए जाते हैं। भीतर क्या, धातु की सतह के भीतर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सभी ये इलेक्ट्रॉन धातु विद्युत की सुचालक होती है होने के कारण बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के भीतर क्या करते हैं, विचरण करते हैं, पाए जाते हैं और इनमें क्या करते हैं, विचरण यानी गति करते हैं। किंतु विचरण तो करते हैं किंतु धातु की सतह से, किंतु धातु की सतह को सतह से, धातु की सतह से क्या नहीं आते, बाहर नहीं आते। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धातु की सतह के भीतर विचरण करते हैं लेकिन धातु की सतह से बाहर नहीं आते। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या आ गया, धातु की सतह से क्या आ गया, बाहर। धातु की सतह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, धातु की सतह क्या हो गई, धनावेशित। धातु की सतह धनावेशित आ जाएगी। ये धनावेशित सतह इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। कहाँ क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी, कहाँ, भीतर आकर्षित कर लेगी। इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ जाते हैं मान लें, तो धातु की सतह इन इलेक्ट्रॉन को अपने भीतर आकर्षित कर लेगी। ये चीज हो गया, ये सब हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते सतह से बाहर, तो ये हो गया।
तो पृष्ठ यानी सतह के निकट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकट सतह के निकट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सतह के निकट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। पृष्ठ यानी सतह के निकट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आती है ऊर्जा की आवश्यकता। धातु, ये तो ऊर्जा की आवश्यकता, आगे कैसे आवश्यकता होती है। अब आता है हमारा टॉपिक कार्यफलन कैसे डिफाइन होता है। पृष्ठ के बाहर के, पृष्ठ के निकट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सतह जो धातु की सतह के निकट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सिर्फ धातु की सतह के निकट के इलेक्ट्रॉन को बस ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक है न्यूनतम ऊर्जा सतह हो गई, पृष्ठ धातु है, उसके निकट के इलेक्ट्रॉन को बस ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। मतलब ये धातु की सतह है, इस सतह से इतना ही थोड़ा सा दूर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, हम कार्यफलन। क्या कहते हैं, कार्यफलन। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। धातु के पृष्ठ अर्थात धातु की सतह के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कराती है। धातु के पृष्ठ के निकट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। धातु के पृष्ठ के निकट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। आवश्यक है न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। अब आता है किस प्रकार डिनोट करते हैं कार्यफलन को। जो कार्यफलन है उसको किस प्रकार क्या कहते हैं, डिनोट, निरूपण करते हैं। कार्यफलन को डब्ल्यू नोट या फाई नोट से व्यक्त किया जाता है। किससे, डब्ल्यू नोट या फाई नोट से व्यक्त किया जाता है। इसका जो मापन है यानी यूनिट, किस यूनिट में मापन किया जाता है, क्या ये एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। तो इसका मात्रक एनर्जी के रूप में होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाट इज, अब आती है व्हाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन लिया उसको 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कैसे होगी, क्यू कैसे होगी, क्यू। अब विभवांतर की डेफिनेशन क्या है, व्यू की, यानी W बराबर क्यू, ये होगी। अब एनर्जी की डेफिनेशन ज्ञात करनी है, W बराबर V इंटू क्यू, ये शॉर्ट क्यू भी यानी कार्य की कार्य एनर्जी क्या हो गई, होगी एक तरीके से क्यू और विभवांतर भी। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर रखी है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो E होता है, और जो विभवांतर है कितना, 1, तो आ जाएगा आगे मात्रक जूल। तो E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 आ जाता जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, 1 वोल्ट क्या है। अब आता है डिपेंडता। डिपेंड किस पर करता है कार्यफलन, डिपेंड किस पर करता है। अब निर्भरता देखनी है, डिपेंडता देखनी है। तो डिपेंडता तो कुछ किस पर करता है कार्यफलन, धातु के गुणों पर। जो धातु के गुण हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, तो उसके लिए कम जो
दुर्बलता से इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करते हैं उनके लिए अधिक होगा। दूसरी धातु की सतह की क्या है, धातु की सतह की प्रकृति, प्रकृति कैसी है धातु की सतह, इस दो चीजों पर निर्भर करता है। और ये तो निर्भर करता है, साथ ही एक ये बात भिन्न भिन्न धातु के लिए क्या है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए फाई नोट का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न। अलग अलग धातु होगी तो उनके लिए फाई नोट कार्यफलन भी अलग अलग होगा। देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। सीजीएम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजीएम के बाद कैल्शियम 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई। तो सीजीएम का कम है तो इसका क्या हुआ, 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हुआ, ये सीजीएम धातु है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कोई फोटोन मान लेते हैं एच न्यू नोट आवृत्ति का फोटोन आपतित कराते हैं जिसकी ऊर्जा ये है। तो ये इस पर आपतित होता है तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपतित कराने पर, एक इलेक्ट्रॉन। यदि इस ऊर्जा से अधिक इलेक्ट्रॉन यानी 2.15 का इलेक्ट्रॉन आपतन करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और कुछ दूर गति भी करेगा, गतिज ऊर्जा भी होगी। तो ये है इसका कार्यफलन, यही मतलब है। अगर 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश इस पर आपतन कराए तो इलेक्ट्रॉन का अवशोषण होगा, इस पर आपतन कराए तो नहीं होगा, इस पर आपतन करवाए तो भी नहीं होगा। ये है आवृत्ति का मतलब। अर्थात जो क्षार धातुएं होती है हमारी, क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो होती है जो दृश्य प्रकाश में भी क्या दर्शाती है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या दर्शाती है। लेकिन जो ZnCd जो धातुएं होती हैं जैसे Ag, ये धातुएं होती है वो कम आवृत्ति के प्रकाश पर नहीं दर्शाती, क्या दर्शाती, उच्च आवृत्ति के प्रकाश यानी UV अल्ट्रावायलेट में क्या दर्शाती है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, PE फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दर्शाती है। ये तो सब हो गई हमारी डेफिनेशन, क्या है कुछ नहीं। तो अगले भाग में हम पढ़ेंगे कार्यफलन के बारे में पढ़ा। इस भाग में, अगले भाग में हम पढ़ेंगे विद्युत, जो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, कहते किसे, ये पढ़ेंगे। तब